तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मिंटू प्रजापति और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मैक्सऑफ इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम सारी जानकारी देंगे। जो भी हमारे नए दोस्त हैं इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो ITI डिप्लोमा या फिर 10th 12th पास जो भी है, सबके लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, और इस कंपनी में हम सारी जानकारी देंगे आप लोगों को। जैसे कि स्टार्टिंग लेके चलते हैं आपको हम, जैसे कि कंपनी के बारे में हो गई, शिफ्ट के बारे में हो गई, ठीक है, और सैलरी क्या देती है, ये काम क्या करवाती है कंपनी में, जॉब किस किस को देती है, जैसे कि कौन कौन लोग हैं जिनको ये जॉब देती है। ठीक है, ITI वाले हो गए, डिप्लोमा वाले हो गए और बीटेक वाले हो गए जितने हमारे भाई, ठीक है, उन सब के लिए हो गई। और इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। आप लोग इस कंपनी में ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या फैसिलिटी ये दे रही है आप लोगों को, ये भी तो जानना जरूरी है ना। ज्वाइन करने से पहले ये पूरी जानकारी देंगे, और खास करके उनके लिए वीडियो हो रही है ये, जो हमारे ITI और डिप्लोमा वाले दोस्त जो हैं, जिनका कॉलेज प्लेसमेंट हो रखा है या फिर होने वाला है, जिनके कॉलेज में अभी ये कंपनी पहुंचने वाली है, ठीक है, तो उनके लिए एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। ठीक है, तो उनके लिए भी हम ये पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये टू जे शुरू से आखिर तक लास्ट तक आप बने रहिए वीडियो में मेरी। ठीक है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब हम कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी जो है ये एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये जो कंपनी है ये एल्युमिनियम डाई कास्टिंग का पार्ट बनाती है। ठीक है, और अब अगर हम बात करें इस कंपनी की शुरुआत की, ठीक है, तो ये कंपनी जो शुरू हुई थी वो 1994 में शुरू हुई थी। ठीक है, इसका पहला प्लांट जो है वो IMT मानेसर गुड़गांव में ही है, सेक्टर 6 में यहाँ पर ये मौजूद है इसका। ठीक है, पहला प्लांट। लेकिन इसका कमर्शियल प्रोडक्ट जो है वो 2003 में जाके शुरू हुआ। ठीक है, तो तब से ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी लोकेशंस। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कितने प्लांट है इसके। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि IMT मानेसर में इसके टोटल कितने प्लांट है। तो IMT मानेसर में इसके टोटल 6 प्लांट हैं। इसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये प्लांट जो है इसके वो IMT मानेसर में है। ठीक है, कुछ प्लांट इसके जयपुर में है, कुछ राजस्थान भिवाड़ी में है इसके प्लांट। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्लांट्स हैं, जो टोटल लगभग हमारे हिसाब से 9 प्लांट होते हैं इसके। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, उसका डिजाइनिंग जो सेंटर है वो चेन्नई में है। ठीक है, और इस कंपनी का 67% शेयर्स हैं वो एक फायरफैक्स इंडिया की कंपनी है उसके हैं, और बचे जो बाकी के शेयर्स हैं वो मिस्टर शैलेश अरोड़ा जी के हैं। ठीक है, तो ये थी इस कंपनी के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के नेक्स्ट पॉइंट। तो भाई लोग, आप इस वीडियो को लास्ट में कमेंट जरूर कर देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और इस टाइप से और भी किसी भी कंपनी में किसी भी टॉपिक पर आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, उससे भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कोई कमेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो शिफ्ट है। इस कंपनी में कि कौन कौन सी शिफ्ट जो है वो चलती हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इसमें शिफ्ट जो चलती है कंपनी में, जो फ्लोर पे काम करते हैं, जैसे कि ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, हेल्पर्स हो गए और मशीन क्लीनर्स हो गए, तो उनकी जो शिफ्ट रहती है वो लगभग S1 S2 शिफ्ट रहती है, जो कि 12 घंटे की शिफ्ट रहती है। ठीक है, और कुछ लोगों की जो है, जैसे कि ट्रेनिंग वाले हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, और HR हो गए, इन लोगों की जो शिफ्ट है वो रहती है 8 घंटे की। ठीक है, ABC, ये रोटेशनल शिफ्ट चलती रहती है। ठीक है, ये इसकी शिफ्ट्स हो गई। ठीक है, और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि तीसरे पॉइंट पे। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या है, सैलरी। तो सबसे बड़ी चीज है ये, आप तो जानते ही हैं, जितने भी लोग हैं जो कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं ये, तो वो तो आप लोग जानते ही हैं कि ये कंपनी में सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है कि सैलरी कितनी देती है कंपनी। तो कंपनी, ये बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये डिपेंड करती है आप लोगों के इंटरव्यू पे, आपके क्वालिफिकेशन पे, ठीक है, और सबसे बढ़ के आपके एक्सपीरियंस पे। ठीक है, आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है, क्या क्या आप काम कर सकते हैं, और कितना आप प्रॉफिट कंपनी को दे सकते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी क्या लगने वाली है। और वैसे बता दूं कि ये अच्छी कंपनी है, बढ़िया है, और मैकेनिकल से रिलेटेड का काम करती है ये। तो इसमें सैलरी जो है वो लगभग हमारे हिसाब से अच्छी रहती है। ठीक है, और डिप्लोमा वाले जो हमारे भाई लोग हैं, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग यही 17 से 18 हज़ार इन हैंड रहती है। ठीक है, जो अप्रेंटिसशिप पे आते हैं। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि चौथे पॉइंट पे। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें काम क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो काम जैसे कि मैं लगभग बता चुका हूँ कि इसमें एल्युमिनियम डाई कास्टिंग का काम रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना, रॉ मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट होता है। ठीक है, वो कच्चा माल, तो उसको पहले से वो HPDC, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग लैब जो है, उसमें इस मटेरियल को, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, इन सब का एल्युमिनियम अलॉय बना के
इसका कुछ परसेंट जो है उसको मिला के और इसका सारा कुछ मिक्सर करके फिर एक अलॉय तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो है ना वो डाई कास्टिंग होती है। जैसे कि हमको कोई भी एक पार्ट बनाना है, ठीक है, पार्टिकुलर, तो उसका एक डाई होती है, ठीक है, उसमें ये मटेरियल को डाल के फिर उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर जो उसका एक्स्ट्रा मटेरियल है होता है उसको काट के निकाला जाता है, उस पार्ट से जो मेन पार्ट होता है उसको निकालते हैं बाहर, एकदम फिनिशिंग करते हैं, उसकी रफनेस करते हैं और बढ़िया से, तो उसको बेचते हैं मशीन शॉप की लैब में, ठीक है। फिर मशीन शॉप में हो जाता है वही पार्ट, मशीन शॉप में जाता है, फिर उसमें जो भी मतलब ड्रिल हो गया, थ्रेड हो गया, ठीक है, और मिलिंग हो गया, कई सारे ऑपरेशंस जो हैं वो सीएनसी और बीएमसी मशीन के थ्रू फिर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपका कहीं पे भी जॉब लग सकती है, कहीं कुछ भी काम हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ इसके काम रहते हैं। और फिर उसके बाद में आता है कि मशीनिंग हो गई, फिर क्या रहता है, फिर उसमें रहता है क्वालिटी वाला काम, ठीक है। तो क्वालिटी में क्या है, एफआईएम वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो एफआईएम के लिए काम भी रहता है, पार्ट बन के उसके बाद में उसकी क्या नाम जांच होती है कि पार्ट सही है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कास्टिंग में प्रॉब्लम है, मशीनिंग में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है, ओके पार्ट है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई भी पार्ट अगर आगे कस्टमर तक अगर रिजेक्ट पार्ट पहुंच गया तो उसमें क्या है, अपनी रिपोर्टेशन जो है वो खराब हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से ये चेक किया जाता है पार्टों को। तो ये कुछ डिवाइड थे कि जैसे कि एचपीडीसी हो गया, मशीन शॉप हो गया, क्वालिटी हो गया, ठीक है, और एफआईएम हो गया। फिर बात करते हैं कि इंजीनियर्स लेवल का। तो इंजीनियर लेवल का काम जो है वो तो फिर हाई पोजीशन पे पहुंच जाता है कि उसके लिए आपको मिनिमम मिनिमम कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए और क्या नाम 3 से 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके फिर आप कहीं इंजीनियर बन पाएंगे। और अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, मशीन का पूरा सेटर का नॉलेज होना चाहिए, पूरा प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, तब जाके आप एक इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। फिर हो गए प्लांट हेड हो गए, ठीक है, और वो तो सबसे बड़े होते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज हो गए। तो ये कुछ पोजीशंस रहती हैं और ये कुछ सबके अलग अलग डिवाइड रहते हैं काम, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट यानी 5वें पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका 5वां जो पॉइंट है कि जॉब किस किस को मिलती है कंपनी में, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग सारे लोगों का काम रहता है, एक कंपनी है तो उसमें सारे लोगों का काम रहेगा। तो ये बिल्कुल बात करते हैं कि एक बिल्कुल अनपढ़ जो व्यक्ति है जिसने हाई स्कूल इंटर किया है उससे लेके और बीटेक तक सबको काम मिलता है, ठीक है। और जो कुक वाले जो होते हैं, जो इनका खाना बनाना आता है और भी कई तरीके का काम है, ठीक है, उनको भी इस कंपनी में अच्छे से काम मिलता है और बढ़िया काम मिलता है। इसमें सभी के लिए लगभग काम रहता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके 6ठे पॉइंट पे जो कि है फैसिलिटीज, जो कि सबसे बढ़ के आप लोग जानते ही हैं। फैसिलिटीज तो सबको ही पसंद है क्योंकि सैलरी तो मिलती ही मिलती है जो फिक्स रहती है। उसके अलावा फैसिलिटीज कंपनियां क्या क्या देती हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी जो है वो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि फूड हो गया, रूम हो गया, और क्या नाम कई तरीके की जैसे कि शूज हो गए, ड्रेस हो गए, और भी कई तरीके की फैसिलिटीज देती हैं बढ़िया बढ़िया, आप लोगों ने सुना होगा। तो लगभग ये भी कंपनी जो है अच्छी फैसिलिटीज देती है, जैसे कि मान लो कि ड्रेस हो गई, शूज हो गई और एक टाइम का फूड हो गया, ठीक है। ये इतना ही मतलब देती है कंपनी फैसिलिटी के तौर पे। और जैसे कि बात करें रहने के लिए और जैसे कि हो गई ट्रांसपोर्ट सुविधा, वो भी ये कंपनी नहीं देती है, ठीक है। वो आप लोगों को खुद से जाना पड़ेगा, अपने चाहे पैदल जाइए या आप खुद की बाइक से, गाड़ी से जा सकते हैं, ठीक है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियर्स, जिनका अभी तक कॉलेज में प्लेसमेंट हो चुका है और उनकी जॉब जो है वो मैक्स ऑफ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लग चुकी है, ठीक है। तो लगभग मुझे लगता है कि उनको भी सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो से। और अगर कोई डाउट रह गया है तो जैसे कि आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और कुछ बता देते हैं बेसिक, जैसे कि आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग लेटर पहुंच गया होगा, जो क्या नाम प्लेसमेंट हो रखा है तो। और भी मैंने इस पे रिलेटेड कई सारी वीडियो बना रखी हैं डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, आप मेरे पेज पे जाइए और वहां से जाके देख सकते हैं। कई तरीके की वीडियो पड़ी हुई हैं आपके लिए। सबसे ज़्यादा वीडियो जो है वो मैं डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए ही बनाता हूँ इसमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो रखी है, तो अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लास्ट तक देख रहे हैं, तो और वीडियो देखने के लिए ऐसी नॉलेजफुल मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट तो जरूर से जरूर करना है आपको, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।